कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ग्रेटर निगम में हमारे साथ बीजेपी के काफी लोग शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में इनर फाइटिंग है, कुछ लोग मेरे से मिले हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड बने और बीजेपी के लोगों का भी डेवलपमेंट के मामले में हम ना बीजेपी करते हैं ना कांग्रेस। अब कांग्रेस की सरकार भेदभाव नहीं करती, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ ही आ रहे हैं लोग अपने आप ही। कांग्रेस कैसे रोक लेगी इसकी चिंता करें प्रताप सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए पार्षद एकजुट हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराए नहीं है। और हम संख्या बढ़ाने वाले हैं, मैंने आपको बताया 100 से आगे जाएंगे हम। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे जयपुर में ग्रेटर निगम के महापौर इलेक्शन के घमासान की। ये बाई इलेक्शन है और इलेक्शन क्यों हो रहा है बाई, इसका सबको पता है कि 4 पार्षद और मेयर, उन पे आरोप था कि जो सीईओ थे उनके साथ में उन्होंने कुछ अनैतिक काम किया, यानी कि उनके साथ उनका रास्ता रोका गया, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस तरह के उन पे आरोप हैं। सस्पेंड कर दिया गया, मेयर को हटा दिया गया। उसके बाद में एडोक मेयर भाजपा की ही शील दवाई वहां पे अभी वर्किंग में है, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इलेक्शन में बहुमत के आधार पर देखें तो पलड़ा भाजपा का भारी है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कुछ भी संभव है। पहले भी ऐसा हो चुका है। अब ये संभव कब होगा? संभव तब होगा कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी और बीजेपी से कोई निकल करके आएगा। इसी डर के चलते बीजेपी ने बाड़ेबंदी कर दी है। चोमू पैलेस में उन्हें ठहराया जा रहा है। ऐसे वक्त बाड़ेबंदी हुई है जब पार्षदों की एक चिंता उनके कार्यकर्ताओं के यहां पे विवाह समारोह की है और दूसरी तरफ मेयर की कुर्सी की। कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। उनका साफ कहना है कि हम बैठकें कर रहे हैं, हम अभी जो रुख है वो टटोल रहे हैं, लेकिन मेयर हमारा बनेगा। उधर भाजपा ने साफ दावा किया है कि मेयर हमारा बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? मेयर तो एक ही बनेगा, ये 10 तारीख को तय होगा। लेकिन फिलहाल जो है दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बैठकों के दौर चल रहे हैं। भाजपा ने अपनी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तो प्रशिक्षण के लिए लेके जा रहे हैं। प्रशिक्षण अभी गले नहीं उतरता किसी के भी, क्योंकि एक
स्लिप पे नाम डालना है या ठप्पा लगाना है या ईवीएम में दबाना है आपको बटन, तो मुझे लगता है कि जो मतदाता कर सकता है वो काम चुनाव पार्षद भी कर सकता है, जिससे हम ज्यादा अपेक्षा कर सकते हैं। खैर, ये अपना एजेंडा है उनका। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जुड़े हुए हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रत्येक सिंह जी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। अभी अगर स्थिति की बात करें, क्या लगता है बाड़ेबंदी की वजह पूर्व की घटना या अभी भी कहीं को बीजेपी को डर लग रहा है? देखिए, क्योंकि 2019 में जब अशोक लाहोटी विधायक बने और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी जो कि डिप्टी मेयर थे मनोज भारद्वाज, उनको मेयर के लिए उतारा, लेकिन उस दौरान जो बाड़ेबंदी अजमेर रोड पर की गई थी, विष्णु लाटा बागी हुए और बीजेपी की क्रॉस वोटिंग हुई और विष्णु लाटा मेयर बने। एक बड़ा सबक था कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये डर तो बीजेपी को सता ही रहा है कि जो डिफरेंस है केवल 24 जो वोट है उसका है, 146 है, क्योंकि 4 पार्षद हैं वो बर्खास्त हो चुके हैं। तो ऐसे में 146 जो पार्षद बचे हैं 150 में से, उनमें से 74 पार्षदों का वोट चाहिए एक मेयर बनाने के लिए। तो बीजेपी का पलड़ा तो भारी है ही, लेकिन फिलहाल कांग्रेस कहीं ना कहीं जगह टटोल रही है कि क्यों ना हो 2019 की जो रणनीति इस कुछ अलग अंदाज में उसे आगे से लाया जाए, ताकि एक रणनीति के तहत एक बड़ी चोट बीजेपी पे की जा सके। हालांकि ऐसा संभव भी नहीं है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं डर जो सता रहा था बीजेपी को, और जो बाड़ेबंदी, क्योंकि नॉमिनेशन का लास्ट डे है कल और उससे पहले अभी नाम भी तय करने हैं और जो बैठकों का दौर है वो तो चल ही रहा अंदर खाने। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें चुमू ले जाया गया है, 30 किलोमीटर जयपुर से, राजधानी से दूर ले जाया गया है, जहां पर 62 पार्षद गए हैं। हालांकि 85 टोटल पार्षद हैं, वहां पर भी कुछ पार्षद हैं जो नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में बीजेपी की जो अगली रणनीति है उस पर सबका यहां पर नजर है। लेकिन जब तक प्रत्याशी, क्योंकि अब आज यूं गए कि आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए कत्ल की रात है, क्योंकि रात में ही अगर तय नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी निकल कर आ रही है कि यहां सभी जो विधायक अपने अपने जो पार्षद हैं, जो भी ओबीसी महिला वर्ग से आते हैं, उनको सामने ला रहे हैं कि उनका क्यों ना मेयर बने। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्टी उस चीज को भांप चुकी है कि अगर कोई फूट सामने आती है, इसीलिए गुलाबचंद कटारिया को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि उनका नाता राजापुर से नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से उनके लिए सब बराबर हैं। सबसे बड़ी बात इसमें दूसरी ये भी आ रही है कि अगर कुछ ऐसी फूट सामने आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था, अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी, क्योंकि अगर बैठकें होती है, प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचे, कार्यक्रम में अलग थे, यानी अलग अलग चीजें हैं। गुलाबचंद कटारिया सुबह से बीजेपी मुख्यालय में रहे हैं, तो और बाड़ेबंदी भी हो गई है। और अब 5 बजे जो यहाँ मीटिंग थी कांग्रेस की, वो भी मीटिंग चल रही है। यानी आज जो फाइनलाइज है, वो सबसे बड़ा जो दाव है वो बीजेपी सील धाबाई पर खेल सकती है, क्योंकि वो चेहरा है, गुजर चेहरा है, किसी प्रकार का उन पर कोई दबाव नहीं, तमाम चीजें हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख यानी कि शुक्रवार का दिन एकादशी है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। सबकी उलझने ये हैं कि कार्यकर्ताओं ने बड़े उम्मीद के साथ हमें कार्ड दिया था और पहला तो सभा है, उसमें भी हमें आपने जलेबियों से दूर कर दिया। खैर, लेकिन ये जलेबी कैसे सुलझेगी, ये सबसे बड़ी बात है। मेयर कौन होगा ये तो 10 को तय होगा, लेकिन अगर नामांकन किसको करवाती है बीजेपी, इससे थोड़ी तस्वीर साफ होगी और उसके बाद ही पता लगेगा क्या कोई बागी चुनाव लड़ सकता है। सुरेश गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। क्यों है बीजेपी को डर कि पार्षदों को इकट्ठा करना पड़ा एक होटल में ले जाके? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का डर नहीं है। पिछली बार हम 97 पार्षदों का बहुमत लेके हमारा मेयर बनाया था। हम इस बार 97 से भी ज्यादा, यानी कि 100 से भी ज्यादा पार्षदों के समर्थन से हमारा मेयर बनेगा। कांग्रेस एक गलतफहमी में है, एक कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस का आज पूरे हिंदुस्तान में नामो निशान नहीं है। आज कांग्रेस का, आज हेरिटेज के अंदर कांग्रेस का मेयर है, और जब से कांग्रेस का मेयर बना तब से आज तक कांग्रेस अपनी समितियां नहीं बना पाई। जो कांग्रेस हेरिटेज के अंदर समितियां तक नहीं बना पाई, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो चिंता ग्रेटर की करिए। आप हेरिटेज में क्यों जा रहे हैं? योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ग्रेटर की है तो ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का कोई डर नहीं है। एक प्रशिक्षण वजह क्या है? ये वजह क्या, वहां के लेके गए हैं? एक दूसरे को इकट्ठा करना है। देखो, शामिल होकर एक प्रशिक्षण देने के लिए, एक अगर मान लो शामिल हुए हैं और सबकी सहमति से
क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो सहमति कैसे ली जाएगी? सबको इकट्ठा करके, सबको एक जगह इकट्ठा करके उनसे सहमति ली जा रही है कि भाई किसको मेयर बनाना, उसमें से जो हमारे जो पार्षद है उसमें से एक चुना जाएगा, तो सहमति से जोड़ना जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो आज बदतर स्थिति है, कांग्रेस के दो तीन राजस्थान जयपुर में मंत्री होते हुए और आपस में कटाक्ष और आपस में जो खींचातानी मंत्रियों के अंदर चल रही है, उससे कांग्रेस में दुर्दशा है। और कांग्रेस के पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़काएंगे तो हमें तो चिंता है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी फायदा होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। मैं तभी तो कह रहा हूं कि 97 की जगह हम 100 से ज्यादा पार्षदों से मेयर चुन के आएंगे। चलिए मैं बात, चलिए प्रतीक जी, आपने सुना बीजेपी को चिंता आपकी ज्यादा है। देखिए, चिंता तो उनको अपने घर की है, तभी तो बाड़े बंदे की जरूरत पड़ी। नहीं तो अगर 97 वोट मिले थे और अभी सुरेश जी बोल रहे हैं कि ज्यादा वोट मिलेंगे तो छोड़ देते खुला, लोग अपने अपने प्रियजनों के घरों पे जो शादियां हैं बाड़ाबंदी हुई थी वो तो बाकी कुछ जगह नहीं है। जाते। और दूसरी बात ये है कि ये ग्रेटर की तो बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं हेरिटेज की। तो खुद के पूत कुंवारे डोले और पड़ोसी के फेरे, तो खुद की चिंता तो कर नहीं रहे। दूसरा, आप देखिए 2018-19 में जिस तरीके से हुआ था, इनका जो मेयर, जो ज्यादा पार्षद होते हुए भी मेयर दूसरे ग्रुप के चुन गए थे। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि राजस्थान की जनता ने लगातार, और ये इतिहास रहा है कि उपचुनाव जितने भी हुए ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ने जीते। तो ये भी एक तरीके का उपचुनाव है। जिस तरीके से हमारी सरकार सुशासन दे रही है, कहीं ना कहीं भाजपा के जो पार्षद है वो ये जानते हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो हो सकता है वो कांग्रेस के फेवर में मतदान करें और इनके नहीं बने। तभी तो हुआ, 62 ही तो गए अभी तक पार्षद, 20 पार्षद कहां घूम रहे, 20-25 जो पार्षद है उनका आता पता ही नहीं है। जो बीजेपी के नेता है वो उनको फोन करने व्यस्त हैं। कई पार्षद तो मेरे पास खबर है कि फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो अब पता नहीं किस तरीके से ये अपने घर को एकजुट कर पाएंगे। गुटबाजी बहुत ज्यादा है, 7-8 लेकिन कांग्रेस भी ये सोच के चल रही है कि हम मेयर बनाएंगे, मंत्री प्रताप सिंह बिल्कुल बनाएंगे ना। मैं तो अभी आपको बताया कि क्योंकि तो आधार क्या रहेगा, संख्या ही नहीं है कांग्रेस के पास। इनके जो पार्षद हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि 20-25 पार्षद तो गए नहीं, तो इनके पार्षदों में असंतोष है। और 10 तारीख के बाद में आपको ये तो कम से कम हेरिटेज में सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी ने पैसे लेने देने की बात की, किसी ने सीईओ के साथ बदतमीजी की, किसी ने और सारी चीजें बात की। कईयों के नाम आए, कई मेयर के जो पूर्व मेयर है उनके हस्बैंड का नाम आया, पैसे के लेन देन के अंदर वीडियो क्लिप आ रही है। तो इस तरीके की कम से कम 10 तारीख के बाद में बातें नहीं आएंगी और अच्छा मेयर इस जयपुर ग्रेटर को मिलेगा। योगेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये बेशक कहा चाहे कुछ भी जाए, लेकिन चिंता दोनों तरफ है। बीजेपी में भी चिंता है, कांग्रेस में भी चिंता है। कांग्रेस में इस बात की चिंता है कि हम कोई दाव खेलें, कहीं उसमें उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, आरोप लग सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की। अभी तो ये एक बार के दौर में अभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात आई नहीं है, अभी तक तो दूसरी बातें ही चल रही हैं। लेकिन बीजेपी को इस बात का डर है कि जब 2017 में विष्णु लाटा 19 में जब विष्णु लाटा के वक्त क्रॉस वोटिंग हुई थी, कहीं वो दोबारा ना हो जाए। और इसी वजह से गुलाबचंद कटारिया को वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें जिम्मा दिया गया है और ये जिम्मेदारी वो निभा सकते हैं। लेकिन अभी क्या लगता को एक चिंता की बड़ा कारण तो यही है। लेकिन अभी जो प्रतीक सिंह कह रहे हैं कि पार्षद वहां से गायब हैं, ये कहां तक सच्चाई है? पर्सनल कोई कारण है क्या? निकल के क्या रहा है कि पार्षद वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं कुछ? देखिए, अभी कुछ जो पार्षद हैं उनसे, क्योंकि उनसे मेरा संपर्क भी है, उनसे मैंने बात भी की थी, कुछ अस्वस्थ कारण बता रहे हैं। लेकिन अभी वहां पर देखिए, फिलहाल बीजेपी के 85 पार्षद हैं और जो 3 पार्षद हैं वो बर्खास्त हो चुके हैं, जिनमें एक निर्दलीय भी हैं। तो 85 पार्षदों का वहां पहुंचना था, लेकिन वहां केवल 62 पार्षद हैं। आप देख सकते हैं कितने पार्षद अनुपस्थित हैं। कुछ भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, अस्वस्थ भी है, वायरल भी चल रहा है हालांकि, लेकिन ये कोई पॉलिटिकली वायरल भी हो सकता है और कई चीजें इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फिगर बता रहा है कि अगर 7 और 2 9 निर्दलीय पार्षद अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं और 53 से 60 पार्षद हो जाएंगे और उसके बाद केवल 14 पार्षदों का डिफरेंस ही रहने वाला है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है और 14 पार्षद अगर बीजेपी के क्रॉस वोटिंग करते हैं, देखिए संभावित राजनीति में कुछ भी संभव है। 14 केवल आंकड़ा केवल 14 का है और ये अगर पूरा कर लेता है तो बीजेपी को ये दूसरा धक्का लगेगा 2019 के बाद में। तो यही डर है बीजेपी को। और बीजेपी हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों से संपर्क, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा योगेंद्र, यहाँ अगर बीजेपी में फूट नहीं होती है, एक व्यक्ति नामांकन करता है और सब, क्योंकि अगर एक ही नामांकन होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो कांग्रेस ऐसे में रिस्क उठाएगी, नामांकन कराएगी किसी से?
देखिए अभी अभी शाम को भी जो प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि पूरा शहर का जिम्मा संभाल रहे हैं, उनसे बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि उनके संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्षद हैं, वो क्योंकि संपर्क में है, इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी, इसलिए अब फिलहाल तो स्थिति ऐसी है। लेकिन इसमें दूसरे दाव भी कांग्रेस देख रही है कि बीजेपी जब तक प्रत्याशी नहीं उतारती, कांग्रेस भी उस पर मंथन करने में जुटी हुई है कि किस तरह का कैंडिडेट होने वाला है। यहाँ पर चर्चा में ये केवल तीन जातीय समीकरण देखने को मिल रहे थे। गुजर जो कि फिलहाल कार्यवाहक महापौर हैं, जो पूर्व में भी महापौर रह चुके शीलता भाई, लेकिन उसमें कुमावत, यादव और इसके अलावा माली, और तो ये समीकरण है। क्योंकि अब सरकार जो बीजेपी है वो ये भी देख रही है कि आने वाले अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें मेयर कितना योगदान दे पाएगी, पार्टी को चुनाव भी जीतना है जयपुर में, और एक ऐसा मैसेज दिया जाए जो जातीय समीकरण में भी सटीक बैठे। तो तमाम चीजों पर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों की सोच होती है। जनता इतना, मुझे लगता है कि बहुत कम चांस होते हैं कि कोई एक जाति के मेयर बन जाए और उसमें ये मान के चलें कि जयपुर शहर की स्थितियां बदल जाएंगी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों की सोच यही होती है कि उस जाति का है तो उसको टिकट दे दीजिए, उस जाति से हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अब पता नहीं उस जाति के लोग भी उसको वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सोच इस तरह की होती है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस को भरोसा है कि हमारे संपर्क में है कुछ लोग, और वो जो संपर्क में है यही बड़ी वजह है कि मेयर हमारा बनेगा या हमारे समर्थन से बने, और लगता है कि यही बड़ी चिंता बीजेपी की है कि कहीं कोई क्योंकि जो 23 पार्षद अभी वो नहीं पहुंचे 85 में से, तो ये बड़ी चिंता नहीं लग रही आपको कि 23 पार्षद अभी हमारे साथ में नहीं है वहां पे? जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है। अगर कोई पार्षद नहीं आया तो वो कोई न कोई रीजन से अभी आप संपर्क में है, मतलब वो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हर पार्षद संपर्क में है। मैं ये बताऊं कि कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई है। उनको पता है कि कल 3500 शादी जयपुर के अंदर है, इटसेल्फ 3500। राजस्थान में तो पता नहीं कितनी शादियां हैं। शादी के टाइम पे उनने जानबूझ के मतलब ये चुनाव कराने का जो रखा है, क्योंकि कई टाइम से चला आ रहा है, तो भाई ये 3 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपको चुनाव इमीडिएटली कराने पड़ गए थे। दूसरा, चुनाव तो 10 को है। हाँ, तो चुनाव, लेकिन नामांकन तो कल है ना, तो कल नामांकन है। आप ये बताइए कि आज बताइए जयपुर में इतनी शादियां हैं, कल इनको ऐसी कौन सी आफत आ गई कि कल की कल लास्ट डेट में नॉमिनेशन। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन का वक्त दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि साहब सुशासन। अरे भाई, राजस्थान तो आज कुशासन के अंदर नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आप बता दीजिए किसमें भ्रष्टाचार नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले भरतपुर का ही कांड आया है, 800 रुपए की टेबलेट को 3 लाख रुपए में बेची है, 3 लाख रुपए का बिल उठाया है। 150 रुपए का जेल है, वो 14,000 रुपए का बिल उठाया है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। इनके मंत्री आपस में, आज राजेंद्र गुड़ा गाली बक रहा है एक मंत्री के ऊपर, एक मंत्री एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि भ्रष्टाचार कौन डाउन? गर्ग साहब कूल डाउन। लेकिन चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे राजेंद्र गुड़ा के बयान की हो, प्रताप सिंह महेश जोशी के बयान की बात हो, या सरकार के उथल पुथल की बात हो, इन चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इसमें वोट वो लोग देंगे या तो जिसका व्यक्तिगत हित है, या जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों से हित की बात मैं यूं कर रहा हूं कि जैसे अगर 19 का विष्णु लाटा जैसा प्रकरण हो गया तो जनता वोट नहीं डालेगी। जिससे अब हम बात करना चाहते हैं कि करप्शन है, कुशासन है, कुशासन सुशासन अब कोई लेना देना नहीं है। ये तो उन चुने हुए पार्षदों पे है जिन्हें वोट डालना है। उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहे रेप हो, चाहे चैन तोड़ी जाए, या फिर सिलेंडर महंगा हो, लोगों को रोजगार नहीं मिले, प्रदर्शन करने पे कहीं लाठियां मिलते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो फर्क सिर्फ जो कुछ तय हो चुकी स्थितियां उसका पड़ेगा। और सबकी निगाहें इस बात को लेकर के हैं कि क्या फ्राइडे को नामांकन बीजेपी की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति का आएगा। अगर कांग्रेस भी अगर नामांकन करवाती है किसी का, तो साफ है कि इलेक्शन होगा, यानी कि वोटिंग होगी। और अगर सिंगल नाम आता है तो साफ है कि तस्वीर क्लियर हो चुकी है। दिन में ही अगर एक नाम आता है तो निश्चित रूप से सबकी सेनाइयों में वो शामिल हो सकते हैं। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएगा, कोई कैसे जाएगा, लेकिन आज की रात तो होटल में गुजारनी पड़ेगी। ये तय माना जा रहा है बीजेपी के पार्षदों के लिए। आज कोई चारा नहीं है कि कोई लेडीज फेस्टिवल यानी कि महिला संगीत है उसको कोई सेलिब्रेट करेगा, या मेहंदी की रस्म किसी की हो रही होगी तो उसको करेगा, किसी के चाक बहाता है, किसी के क्या है। एक बड़ा समीकरण था, मेरी किसी पार्षद से बात हो रही थी,
मगर क्या रहेगा कि साहब 60 से ज्यादा मैरिजें हैं, कुछ को आज निपटाऊंगा, कुछ को कल, लेकिन बीजेपी पहले ही उनको सबको लेकर के चले गई। तो ये तो सब खैर चले, लेकिन आजकल एक नाम चलता है पार्षद पति या पार्षद की पत्नी, जो भी है लोग उसको भी स्वीकार कर लेते हैं कि चले पार्षद जी के परिवार से कोई तो आया है। खैर, लेकिन चिंता की बात जरूर है, एक इलेक्शन एक ऐसे मोड़ पे आकर के फंस गया है कि अब होगा क्या, क्योंकि एक मेयर, अब जयपुर में 2 मेयर हैं, एक मेयर कांग्रेस के खाते में है, अब दूसरी मेयर, चिंता सबसे बड़ी बात, चिंता जो सबसे बड़ी है वो बीजेपी के सामने, चुनौती बीजेपी के सामने है। चिंता और चुनौती इस बात को लेकर के है कि एक मेयर इनका है, अगर ये बीजेपी के खाते में चला भी जाता है तो कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, और अगर बीजेपी के हाथ से ये सीट चली जाती है तो निश्चित रूप से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, जिसे शहरी सरकार कहते हैं हम, वो अगर मेयर यहां बनता है तो हम डबल इंजन की सरकार सुनते हैं, तो डबल इंजन जयपुर में चलेगा सरकार का। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस बीजेपी इतनी कमजोर है। गुलाब चंद कटारिया बड़े खिलाड़ी हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, रामलाल शर्मा को वहां की बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी दी गई है, तो तमाम जो चीजें इतनी सहज भी नहीं है जिसको हम देख करके चल रहे हैं, लेकिन चिंता बीजेपी की ज्यादा है। प्रतीक जी, एक बात आपने बताई कि कुछ लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं, तो ये कुछ संकेत आ रहे हैं कि कैंडिडेट कांग्रेस से होगा या फिर किसी बागी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा, लेकिन एक बात तो ये फिक्स है कि कांग्रेस के जितने भी पार्षद है वो एक मुश्त एक होकर के एक ही कैंडिडेट को वोट देंगे अगर चुनाव होता है तो। नहीं होगा तो वो जो हमारी जो रणनीति है वो उस हिसाब से होगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार तो हमने अभी मोरबी में देखा है, गुजरात में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, उससे बड़ा एग्जांपल तो पूरे हिंदुस्तान में आई नहीं। भैया शर्म करो, अभी भरतपुर की घटना को, भरतपुर की घटना का पता नहीं है क्या आपको? भरतपुर के अंदर 800 रुपए की जेल को 3 लाख रुपए में बेच दिया, 150 रुपए की जेल को 14,000 रुपए में बेच दिया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। आपके नेता राजीव गांधी जी खुद बोल गए 1 घंटे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार में काटे। राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर पैसे काटे आप भ्रष्टाचार में, सोचो शर्म करो, भ्रष्टाचार में कहाँ का भ्रष्टाचार करोगे? आपके मंत्री एमएलए खुद कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। की बात तो करो। अरे भरत सिंह जी खुद बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहा नहीं कर रहा। आपके खाजराबाद जी क्या बोल रहे हैं? आपके खाजराबाद जी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैंने वो एक अनहोनी हुई है, वो अनहोनी हुई है, उसकी इंक्वायरी हुई है। क्या जो राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस चरम सीमा पे हिंदुस्तान देख रहा है किस तरह से आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शर्म करो थोड़ी सी, कितने भ्रष्टाचार में आप लोग लिप्त हो। देश की जनता ने रूपता जहाज हो, कांग्रेस और एकता जहाज है, कितने जनता उनको देख रही है कि आपकी क्या हालत हो रही है। छोड़ दिए आप लोगों ने, संवेदनशीलता छोड़ दी है, 140 आपने जोड़ दी है, आपने तो पता ही नहीं आपको सवालों का जवाब तो देने दीजिए। आप मुझे ये बताओ भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हो रहे हैं कि इनको शर्म ही नहीं है किसी चीज की। मुझे बताइए 140 लोग मरे कि आपके सवाल जानते हैं, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आप गया आपका नेता राहुल गांधी गया वहां पे, एलर्जी गए और नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका गया क्या? मुझे बताइए, राहुल गांधी गया क्या? सोनिया गांधी जी गई क्या? प्रियंका गई क्या? क्यों सोनिया गांधी? राहुल गांधी तो आपका माई बाप है, कांग्रेस में माई बाप है। आपका आला कमानी राहुल गांधी है, आला कमानी राहुल गांधी गया। अशोक गहलोत की मांग नहीं कर रहे हो, राहुल गांधी गया या सोनिया गांधी गए? कौन गया आपको बता दीजिए। आप बंद करिए, मैं भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है, जनता हमको जवाब दे चुकी है। चलो मैं आपको जवाब देगी, अभी जवाब देगी गुजरात में, पता लगेगा। 2 तिहाई बहुमत से जीत के आ रहे, 40 लोगों की 2 तिहाई बहुमत से आ रहे। देखिए राज्यों में देखा नहीं देखा, 2 तिहाई बहुमत से जीत आ रहे गुजरात के अंदर। प्रचार करने के लिए राहुल गांधी देखा कि राहुल गांधी को पीछे आपने देखा नहीं आ रहे। आप
60 साल राहुल गांधी को हिमाचल और गुजरात क्योंकि आपको डर है अगर राहुल गांधी वहां प्रचार में चला गया, राहुल गांधी प्रचार में चला गया तो हम निश्चित रूप से 10 सीट आ रहे हैं, वो भी नहीं आएगी। रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, कहां से आप मोरबी पहुंच गए, गर्ग साहब कहां राहुल गांधी को आप याद कर रहे हैं, यहां तो अभी आप चिंता जिस बात की है उसको करिए कि मेयर के लिए कहीं कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, कहीं जरूरत नहीं है सर। इनका तो जो तोड़ के हमसे 100 से ज्यादा मेयर, अभी तो आप चिंता जारी करिए, 100 से ज्यादा पार्षदों से मेयर बनाएंगे, चैलेंज देके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे जनरली तो चिंता, अभी 100 से ज्यादा से मेयर होता है क्या, और जब तो ये अंदर 485 सीटों पे जमानत चली है आपकी। जयपुर के ग्रेटर मेयर का चुनाव दिलचस्प मोड में रहेगा, लेकिन तस्वीर साफ 4 तारीख को होगी कि वास्तव में कोई बागी नामांकन करता है या कांग्रेस किसी के भरोसे नामांकन करती है, बीजेपी किसको उतारती है। उसके बाद स्थिति साफ होगी, नामांकन वापस लेने का वक्त रहेगा, तमाम चीजों के बाद में अगर फाइट होती है 2-10 को इंतजार करना पड़ेगा, तब परिणाम सामने आएगा और क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों और दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।